बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है साथियों। आज हम बात कर रहे हैं एक नहायत ही सबकमोज किस्म की स्टोरी शार्ट मूवी के नाम से, जो हम आपको दिखाते रहते हैं। और इसमें ये जनाब तन्नो आपके सामने नज़र आ रही है और इसकी शादी होने जा रही है जनाब। और शादी में अब उसने जब अपनी लिस्ट अपने दोस्तों की जब कंपाइल करके पेश की अपनी मामा के सामने, तो उसको कहा कि ये मेरे वो दोस्त हैं जो कि फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो तन्नू की मामा ने जब लिस्ट देखी तो उसने कहा, वाह, 200 बंदा फैमिली के साथ आप खुद बुला रही हैं, तो भाई इसके ऊपर कोई खर्चा भी तो होगा। लेकिन तन्नू ने बिल्कुल सुनी अनसुनी कर दी। और जब वो अपने बाबा से मिलती है तो उसके बाबा उसको बता रहे हैं कि तन्नू को कुछ नहीं कहना, हमारी एक ही बेटी है और हम एटी एड़ी चोटी का जोर लगा के इसकी शादी करेंगे। खा हमें लोन लेना पड़े, किसी से उधार मांगना पड़े, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जनाब अपने बाबा से वो चिमट गई और उसने कहा कि मेरे जो बाबा हैं वो जनाब दुनिया के बेस्ट बाबा हैं, और यही वजह है कि मेरी शादी के ऊपर वो बढ़ चढ़ के खर्चा कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा ही नहीं कि जी इतना पैसा खर्च क्यों करवा रही हो तनो। तो वो अपनी वाइफ को भी हौसला बढ़ाते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं लोन अप्लाई किया है वो मिल जाएगा। उसके बाद एक दोस्त है उससे भी मैं उधार मांग लूँगा, आप फिक्र न करें, हमारी एक ही बेटी है भाई, इसकी शादी करनी है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। उसको वो दिलासा देते हुए एक साइड पे ले गया। और दूसरी तरफ ये तन्नो जब अपना जो मंगेतर है उसके साथ गपशप में मसरूफ़, और वो कह रही है कि मैंने जो लहंगा फाइनल किया है आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। जब शादी के दिन वो लहंगा पहन के मैं सामने आऊँगी तो मैं ये चाहती हूँ कि सबकी नज़र सिर्फ तन्नो के ऊपर ठहर जाए। अब उसका मंगेतर जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नाकाम। वो कह रहा है कि हाँ भाई, उस लहंगे का कितना पैसा कितना लगा। तो तनु का कहना यह है कि 5 लाख में मैंने फाइनल किया है और लहंगा जनाब देखने के काबिल है। अब उसका मंगेतर उसको समझाते हुए कि तनु देखो, आपको ये पता है कि लहंगा शादी के कपड़े जो होते हैं एक ही बार शादी के दिन के लिए होते हैं, और उसके ऊपर इतना खर्चा कर देना ये कोई अक्लमंदी की बात है नहीं। लेकिन तुम कौन सी कोई चीज़ मेरी बात मानने के लिए तैयार हो। तो ये तनु हाथ जोड़ के कह रही है कि देखो, तुम मेरे मंगेतर हो लेकिन बिल्कुल मेरी माँ जैसे लगते हो। वो भी मुझे ऐसे ही समझाती रहती है, और जो अपने पेरेंट्स समझाते हैं तो वो बच्चों की समझ में आता नहीं। लेकिन फिर भी जब उसका कोई हम उम्र उसको समझाएगा तो उसकी ज़बान ईज़िली उनकी समझ में आ जाती है। अब उसका मंगेतर उसको शरारत से समझाते हुए कि देखो भाई, तुम मानने वाली तो हो नहीं, लेकिन चलो लेट्स गो। वो वहाँ से निकले और उसके बाद ये तन्नो जैसे ही अपने वालिद के पास आई उसने कहा, जी 1 लाख मुझे और चाहिए, जो जो प्री वेडिंग शूट हो रहा है उसके लिए। और इसमें भी तकरीबन 3 लाख तो जो है वो लग जाएंगे। अब उसकी वालदा उसको समझाने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसका वालिद तन्नू को ये बता रहा है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है, तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये लो, आप ये खीर खाओ, और तुम्हें पता है ना कि मेरी चेक बुक कहाँ पड़ी हुई है, ले आओ भाई। अपनी बीवी को भी एक चम्मच खीर का खिलाते हुए, और वो बता रहा है कि कोई बात नहीं यार, ये दिन रोज़ रोज़ तो आना नहीं।
लिहाजा इंजॉय करो। अब ये आपस में गपशप करते हुए और वो बात कर रहा है कि लोन भी नहीं मिला, और जो दोस्त मुझे पैसों का बता रहा था तो उसने भी कह दिया कि बेटी चूँकि यूएस से गई थी तो वो उसी सिलसिले में काफ़ी खर्चा हो गया है, अब मेरे पास भी उधार देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उसकी बीवी उसको बता रही है कि मैं अप्लाई करूं, मुझे कोई ऑफिस से कोई लोन वगैरह मिल जाए तो चलो गुजारा चलाएं। अब ये आपस में बात कर रहे होते हैं और इनने एस्टिमेटेड जो लगाया है कि एवरी वेडिंग इन इंडिया जो हो रही है उसमें कितना पैसा खर्च होता है। एस्टिमेट कास्ट जो हमारी बन रही है वो जनाब 35 लाख बन रही है। और यही बात जब उनका दामाद सुन लेता है तो ये होता है एट द स्पॉट इन एक्शन। और ये अच्छे जो बच्चे होते हैं वो अच्छी जो सोच होती है वो वही होती है जो कि एन टाइम पे आ जाए। तो ये जनाब उसने सुन लिया उनकी बातें कि 35 लाख के लिए वो परेशान है, लोन ले रहे हैं, उधार भी मांग रहे हैं सिर्फ तनु की शादी के लिए। तो राजेश जैसे ही तनु के पास आया तो उसने उसको भी शरारत से ये कहा कि लेट्स गो, चलो यार चलते हैं। लेकिन राजेश जो है ये आराम से दुबक के बैठ गया। अब तनु से पूछ रही है क्या हुआ भाई, मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं, हम फोटोशूट के लिए जा रहे हैं प्री वेडिंग में के लिए, और हमारे सारे ही दोस्त इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, उठो और चले। लेकिन राजेश जो है वो आराम से बैठे हुए, उसने कहा देखो तनु मेरी बात सुनो, तुम्हें ये पता ही नहीं कि हम आने वाली जो लाइफ है उसके सिलसिले में हमें प्लानिंग करनी चाहिए। कल जो ज़िंदगी होगी तो उसके बारे में हमें ये सोचना है कि हमने वो लाइफ कैसे गुजारनी है। हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने जा रहे हैं, एक दूसरे की खुशी का ख्याल हमें रखना होगा। और किसको गुस्सा आता है तो दूसरे ने दरगुजर करनी है, ये चीज़ें हमने एडजस्ट करनी है, एक दूसरे का मजाज समझना है, ये ज़रूरी होता है। ना कि हम इसी खाते में फिरते रहें कि यार प्री वेडिंग शूट हो रहा है, 3 लाख उसके ऊपर खर्च हो जाएंगे, तुमने अपने पेरेंट्स की आंखों में झांकने की कोशिश ही नहीं की कि वो कितने परेशान हैं इस शादी को लेके। 35 लाख यार वो कहाँ से पूरा करें। और एक बात याद रखना, आप शादी में ताज महल भी ला के रख देंगे तो भी कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई रिलेटिव रिश्तेदार ये बात ज़रूर कर जाएगा कि यार इसमें तो ये जो डिश बनाई थी बेकार थी यार। तो कोई ना कोई नुक्स ये लोग निकालते रहते हैं, तो लोगों की ज़बानों के ऊपर मत जाओ, अपनी प्लानिंग जो है उसको एडजस्ट करो। और ये बात याद रखो कि हमने आने वाली ज़िंदगी को प्लान कैसे करना है। तो तन्नू की समझ में जब ये बात आ गई, क्योंकि उसका मंगेतर उससे ये बात कर रहा है, उसकी समझ में ये बात आ गई और उसने जनाब आई और आके अपनी मामा से कह रही है कि देखो हम फ़ोटोशूट पे नहीं जा रहे, जो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट होना था हम हरगिज़ नहीं करेंगे। और मामा आई एम सो सॉरी कि मैं आपकी आंखों में वो बेबसी देख ही नहीं सकी। मुझे नज़र ही नहीं आया कि आप लोग लोन उधार मांग मांग के यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और मैं हूँ कि इसको एंजॉय करते हुए ये सारा कुछ भूल गई कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो गुजारा कैसे कर रहे हैं और इतने सारे पैसे कहाँ से अरेंज कर रहे हैं। तो उसका वालिद उसको दिलासा देते हुए कि हमारी बेटी इतनी समझदार हो कैसे गई, तो उसने कहा ये सारी जो बात है ये राजेश ने मुझे बताई और मेरी समझ में आ गई। आप लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, जैसे कि मामा तो बताती रहती हैं, लेकिन उनकी ज़बान जो है मेरी समझ में आई नहीं, क्योंकि ज़बान हमेशा हम उम्र की जो होती है वही समझ में आती है, और उसी को समझना बंदा जो है, हर बंदा वो फ़ख्र की बात महसूस करता है। तो ये दोनों आपस में जनाब मिलते हुए, और ज़बरदस्त ये जो सबक आमूज़ किस्म की स्टोरी थी कि हम लोग शादियों में इतने अखराजात कर जाते हैं कि फिर
आगे आने वाली ज़िंदगी में हैंड टू माउथ के ऊपर आ जाते हैं और जो अच्छी ज़िंदगी हमने सोची होती है कि हम गुजारेंगे वो हम कर नहीं पाते। तो दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी हम आपकी खिदमत में पेश की और इसी सिलसिले में हमारा जो रिव्यू आपको पसंद आया हो तो आपने हमारे चैनल को, जो कि प्रोशान स्टूडियो के नाम से है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। नोमी भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।